दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। इस सच्ची घटना पर आधारित है। एक इंसान के शरीर में 7 आत्माएं भी रह सकती हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारे एक दोस्त राम आश्रय थे और मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। मेरे साथ कक्षा 10 तक पढ़े हुए थे और हमारी शादी के आसपास जो है उनकी भी शादी हुई थी। उनकी शादी हुई थी, पत्नी घर आई थी, अच्छा माहौल था, धन की कमी नहीं थी, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगे थे और उनके 2 बच्चे और 1 बच्चियां भी थी। लेकिन दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख, जब प्रभु आपको काफ़ी खुशी दे देता है तो पता नहीं क्या उसके दिल में आता है कि आपको दुख भी दे देता है। सुख तो कट जाता है पर दुख की घड़ी कटना बड़ी मुश्किल हो जाती है। शादी के 3-4 साल बाद उनकी पत्नी कभी कभी उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती थी, उल्टी सीधी हरकतें करने लगती थी। समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती है। और कभी कभी तो ऐसा होता था, इतने गुस्से में हो जाती थी कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी, हंसने लगती थी और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी फाड़ देती थी, उतार देती थी। हमारे दोस्त बड़े परेशान थे। अभी बच्चे तब उस समय नहीं हुए थे। वो बेचारे जब कई दिन यह घटना चली तो डॉक्टर के पास ले गए। एक जांच होती है EEG, न्यूरोलॉजिस्ट ने जांच किया तो उन्होंने कहा कि इनके दिमाग में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो कभी कभी ज़्यादा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट आने से इनको ऐसा होता है। दवा चलाई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने राय दिया, यार मेंटल वाले, पागल वाले डॉक्टर को दिखाओ। उनको दिखाया, उन्होंने नींद की दवाइयाँ दी, कुछ दिन ठीक रहा लेकिन फिर वही वैसा ही हो गया। कभी कभी तो इतना चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि मोहल्ले वाले भी आ जाते थे। अलग अलग लोग अलग अलग अपनी बातें बताते थे। किसी ने कहा कि तांत्रिक को दिखाओ, कोई ऊपरी बाधा है। उन्होंने तांत्रिकों को दिखाया। कोई कहता है चुड़ैल पकड़ा हुआ है, कोई कहता है बुढ़वा पकड़ा हुआ है। बुढ़वा मतलब होता है जो पानी में डूब के मर जाते, उसने पकड़ा है। कोई कहता है कुछ और, कोई कहता है कुछ। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, अपनी अपनी जो भी विद्या आती है सब करते हैं, लेकिन रत्ती भर उनको ठीक नहीं होता है। कभी कभी यह जब लोग सो जाते हैं तो दरवाज़ा खोलती हैं और घर से निकल जाती हैं और दूर चली जाती है। उनके घर के पास रेलवे लाइन है, उधर ही जा कर के ये बैठ जाती है। जब लोग जगते हैं, देखते नहीं हैं, टार्च लेकर ढूंढते हैं तो रेलवे लाइन के किनारे पर एक बिल्ली रहती है। फिर वहाँ से लाते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, ये दोस्त हमारा इतना परेशान हो गया कि जो प्राइवेट जॉब कर रहा था उसको छोड़ दिया। उसके बाद इसके दवा दारू, तांत्रिकों के चक्कर में बहुत सारे धन भी खर्च कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि वो मुझसे मिला और कहने लगा कि भैया मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी को क्या हो गया। ऐसे ही हम बाज़ार गए हुए थे, बाज़ार में मिल गया था। तो हमने कहा यार ऐसा है कि देखो, डॉक्टर को भी दिखा लिया तुमने, न्यूरो को और साइको को, तांत्रिकों को भी दिखा लिया, लेकिन देखो एक चीज़ बताऊं, तुम्हारी पत्नी को मेरे हिसाब से वही इंसान ठीक कर सकता है जो तुमसे 1 रुपया न ले और तुम्हारे घर का पानी भी न पिए। ऐसा कोई पता करो कि इंसान मिल जाए तो वह तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकता है। लेकिन आज के युग में भैया आप ही बताओ, कौन ऐसा तांत्रिक होगा जो पैसा भी न ले और काम भी कर दे। जब आपका काम हो जाए तो खुशी से उसको चाहे 1 रुपया दो, 5 रुपये दो, धोती दो, अंगोछा दो, लोटा दो, थाली दो, कुछ भी दे दो, लेकिन उसकी डिमांड नहीं होनी चाहिए वह घर का आपके पानी न पिए और 1 रुपया न ले। उसमें कोई ये नहीं है कि ठेकेदारी हो जाए कि मैं आपका ये कर दूंगा तो इतना पैसा लूँगा, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ किया, आपका घर छोड़ दिया, जाकर दूर बैठ गया,
और वहाँ पर आप यथाशक्ति या बाद में भी जा करके देना चाहे तो दे सकते हैं। वैसे किसी की मजदूरी जरूर देनी चाहिए, लेकिन जितनी आपके पास यथाशक्ति है। तो ऐसा कोई मिलता नहीं था। एक दिन गर्मी का सीजन था, दोपहर में खपड़े का घर था, बरामदे में चारपाई डाले ये बैठे हुए थे और इनके पिताजी बैठे हुए थे। तब तक एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक भिखारी आया और कहा, बाबूजी बहुत जोरों की भूख लगी है, हमको 2-4 रोटी खिला दीजिए और 1 लोटा पानी पिला दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है मैं रोटी लाता हूँ, लेकिन मेरे घर में अभी अभी लोग खाना खाए हैं, दाल सब्जी खत्म हो गई है, रोटी बची है तो उसको कैसे खाओगे, सब्जी दाल नहीं है। उसने कहा कि बाबूजी भैया मुझे जो है एक अचार होता है मिर्चे का, जिसको हम लोग भरुआ अचार बोलते हैं, वो दे दो, नहीं तो नमक दे दो, मिर्चा दे दो, कुछ भी दे दो, पेट में भूख लगी है, खा के पानी पी लूँगा, भगवान आपका भला करेगा। यह जाते हैं 4 रोटी लाते हैं, एक भरुआ मिर्चा होता है उसको लाते हैं, थोड़ा नमक देते हैं, कहते बाबा खा लो। जैसे ही रोटी उसके सामने से करते हैं, तैसे ही वो भिखारी जो है रोटी देखते ही भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है, बोला हमको ये रोटी खिला रहे हो, किसने बनाया है, ये है वो है, लगा बोलने। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने बनाया है। तो ध्यान से झटका मारता है, बोला तुम्हारी पत्नी जो पागल हो गई है, जिसके डॉक्टर थक गए इलाज करते करते, तांत्रिक लोग थक गए हैं, जो फ्राड तांत्रिक हैं, उसने रोटी नहीं, इसके हाथ की मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि इस पर तो प्रेतों की साया है और इसी के रास्ते ये प्रेत एक दूसरे के घर जाते हैं। इसके हाथ की रोटी यदि कोई खा लेगा, ये प्रेत भी उसके घर में वही उत्पात मचाएंगे जो तुम्हारे घर में मचाते हैं। तुम्हारी औरत रोती है, चिल्लाती है, कपड़े फाड़ती है, घर से निकल जाती है। उन्होंने कहा हाँ बाबा सब कुछ सही है, पर आपको कैसे मालूम? कहा जो रोटी पकड़े हो ना, उसमें 7 प्रेतों की ये छाया इसके अंदर मुझे दिख रही है। बोले बाबा प्रेतों की छाया तो आप देख ले रहे हो, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर कुछ और बताते हैं, तांत्रिक कुछ और बताते हैं, न पत्नी को डॉक्टर ठीक कर पाते हैं, न तांत्रिक ठीक कर पाते हैं। बताना तो बाबा आसान है, पर ठीक करना बड़ा मुश्किल है। आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरी पत्नी कैसे ठीक हुई। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी को वही ठीक कर सकता है जो तुमसे 1 रुपया ना ले और तुम्हारे घर का पानी भी न पिए और उसको कुछ आता। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ में आओ बाँव बोल करके और उसके बाद जो है काम कर ले और उसके बाद चला जाए। बोले बाबा आप इतना तो जान गए हैं इस पर प्रेत की छाया है, तो क्या आप कल्याण कर सकते हैं? यदि कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आपके चरणों को मैं पकड़ता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कभी इस गांव में सब ब्राह्मण परिवार, कुछ पैसे वाले परिवार में हम गिने जाते थे, आज हम कंगाली की राह पर हैं। बाबा बोले कंगाल तो हो गए ही, जब ऐसी ऐसी समस्याएं तुम्हारे सामने हैं तो तुम्हें कंगाल तो होना ही है। अच्छा तुम इतना ही कहते हो तो जरा पत्नी को लेके आओ। जैसे ही पत्नी को लेकर आते हैं, पत्नी देखते ही यूँ झटका मारती है और एक टक बाबा को देखती है और उसके बाद रोना शुरू कर देती है। बाबा बोलते हैं क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। पत्नी लौट जाती है जमीन पर, बाबा बाबा चिल्लाने लगती है। कहते हैं ठीक है थोड़ा जल ले आओ। जल आता है, उस जल को हाथ में रखते हैं, बाबा उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके चेहरे पर फेंकते हैं, उसका रोना बंद हो जाता है, बैठ जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा है कि आप थोड़ा सा कंडा सुलगाइए और यदि आपके यहाँ कोई दुकान है तो फटाफट जो है लोहा बांध लाइए, गोबर लाइए, पीला सरसों लाइए और लाल मिर्चा लाइए और 2 अगरबत्ती दीजिए हमको। फिर उसके बाद बाबा को लोग बैठाए रहते हैं, घर का कोई सदस्य जाता है या सामान लेकर के आता है और कुछ फूल लाइए। और फूल भी जो है गांव में तो आप जानते ही हैं कि मिल ही जाता है। फूल लेकर आए, उसके बाद आग कंडे को सुलगा दिया गया। उसके बाद बाबा फिर जल लेकर के उसके चेहरे पर फेंकते हैं
और फिर बोलते हैं बोल तू कौन है। तो महिला कुछ बोलती नहीं है, फिर उजल मारते हैं, फिर वो चिल्ला पड़ती है, फिर भी वो नहीं बोलती है। बाबा बोलते हैं ठीक है तू नहीं बोल रही है, बोल तू कहाँ से आई है। तो बहुत कहने के बाद वो बोलती है मैं अपने मैके से चली। बोला किसने भेजा है तुमको। बोला एक गांव की ही एक महिला हैं जो हम सातों को एक चावल में मंत्र से डाल करके, और जो अक्षत होता है जो औरत के साड़ी में डाला जाता है, उसमें उस औरत ने डाल दिया एक फूल लगा करके। और मैं तभी से आई, और उसके बाद जो है मैं शांत रही। लेकिन जब इनके घर में कुछ ऐसी बात होती है तो मैं जो है इस पर हावी हो जाती हूँ। लेकिन हम लोग शांत प्रकृति के हैं, तंग नहीं करते हैं। पर हमारे साथ एक पुरुष प्रेत है जो हम लोग को मारता भी है, हम लोग से उल्टा हरकत करवाता है, अपने पीछे रहता है। जब भी कोई तांत्रिक आए तो हम पकड़ी जाती हैं, वो अपने पीछे छुपा रहता है। अभी भी वो है, अंदर पेट में बैठा हुआ है, बोल हम रही हैं, वो छुपा हुआ है। तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करते। बोला हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह जो पुरुष है वही करवाता है। अक्षत के साथ ये नहीं आया था। हम एक बार अपने मैके से आ रहे थे, एक पेड़ था, पेड़ के किनारे हम लोग जो है मतलब मैं बैठी थी, पत्नी उनकी बैठी थी उनको जो है थोड़ा सुसु करना था। तो औरतें आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो पर्दे वाली जगह देख करके करती हैं। तो पेड़ के किनारे ही उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से वो पेड़ पर ही एक प्रेत बैठा था, कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसी समय इनको पकड़ लिया और हमारे साथ रहता है। और उसके बाद जो है यही जो हम लोगों को मार करके और इनको तंग करवाता है। बाबा ने कहा कि तुम चाहती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा, हमें यदि आप मुक्ति दे सको इस योनि से तो हम मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इस योनि पर हैं और बहुत कष्ट सहते हैं। हम अपने हाथ से कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, किसी के सर पर ही आते हैं, तो फिर वही जो खाता पीता वही हम खाते हैं। बोला प्रेत। बोला प्रेत भी कुछ नहीं खा सकता है, जो ये खाती है उसी में से हम खाते हैं, उसी में से प्रेत खाता है। तो बोला ये घर से बाहर क्यों ले जाती हो, कपड़े क्यों फाड़ देती हो, ऐसे कोई। बोला ये काम हम नहीं करते हैं, वो जो है प्रेत है वही ये काम करता है, और हम लोग को किनारे करके फिर वो आ जाता है, कोई समझ नहीं पाता कि कौन कर रहा है। बाबा कहते हैं मुक्ति चाहती हो तो उपाय है। बोला क्या। बोला एक एक लौंग मैं तुम्हारे सर पर लगा रहा हूँ, माथे पर, और एक लौंग के साथ एक इसमें आ जाओ। बाबा ने ऐसे करके 6 लौंग लगाया, 6 आ गई। अब 7वां पेट में घुसा हुआ है, वो नहीं आ रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। बाबा बोलते हैं ठीक है तुम 6 आ गई हो, अब ये फूल है, एक फूल है, ये 6 जो है इस फूल में आ जाओ। पूरे लौंग के साथ ये फूल पे जाते हैं। बाबा कहते हैं वैसा है कि तुम्हारा जो है मैं अभी तत्काल मुक्ति दिला देता हूँ। जो आग जली रहती है उस फूल को लौंग को साथ डाल देते हैं, उसके बाद जो है वो कहानी खत्म हो जाती है, उसमें जल करके उनकी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। अब रहा जो है जो प्रेत पेट में बैठा है, अब बाबा क्या करें। बाबा जो लोबान होता है और जो गूल होता है, दोनों में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। बाबा ने उसके पेट में कुछ मंत्र पढ़ करके एक लौंग गुगुल और लोबान लगाया, और जैसे ही लगाया तैसे महिला दोबारा चिल्लाना शुरू कर दी, लगी चिल्लाने, अरे बाबा छोड़ो, बहुत जलन हो रहा है, हटाओ मेरे मालिक, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। बोला हट, पेट से निकलो और सर पर आओ। फिर वह बोलता है बाबा हटाओ पर मैं आता हूँ। जैसे बाबा ने हटाया वह सीधे सर पर आया। बोला बोल तू कौन है। कहा बाबा मैं फला जगह पर एक पेड़ पर रहता हूँ। बोला इसको क्यों पकड़ा। बोला इसने हमारे ऊपर सुसु कर दिया, मतलब 1 नंबर कर दिया,
और मैं पेड़ के जड़ पर बैठा हुआ था और इसको लगा हुआ था, और ये नहीं कि पेड़ से थोड़ा दूर जाकर करें। इसने वो जगह देखा और कर दिया। बाबा ने कहा कि ये तुझे तो देख नहीं पाई, तू बैठा हुआ है। बोला नहीं, मैं लेट कर विश्राम कर रहा था और उसी समय इसने कर दिया। बोला जब तुम लेट करके तुम पेड़ पर भी विश्राम कर सकते थे, कोई भी आदमी भी आता है, जानवर आता है, बच्चा आता है, कोई भी कहीं भी, ये तो नेचुरल कॉल है, किसी को भी लग जाता है, कर सकता है, और तुम जो है। बोला नहीं, मैं था, मेरे ऊपर पड़ा, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको पकड़ लिया और मुझे भोजन का भी रास्ता मिल गया, जो ये खाती है उसमें मैं भी खाता हूँ। और उसका बोला ये उल्टी सीधी हरकत क्यों करता है। कहा कि हम इसका मतलब भ्रम करते हैं कि कुछ लोग समझें ये बीमार है, कभी डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास ये जाते रहें और हाँ आराम से पढ़ते रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो डॉक्टरी करते हैं तो ऐसी चीज़ों का 2-4 दिन तो इलाज होता नहीं है, सालों 2 साल 3 साल 4 साल चलता है। हम आराम से छुपे रहते हैं और खाते रहते हैं। पर बाबा ये बताओ, आपने हमारी जो 7 औरतें थी उनको आपने क्यों भस्म कर दिया। कहा तुमने सुना नहीं, वो तो इतनी अच्छी है जो किसी को तंग नहीं करती है। तो उन्होंने खुद मुक्ति का रास्ता मांगा और मैंने उनको मुक्ति दे दी। अब बोल तू क्या चाहता है, हैं? तू छोड़ करके फिर भागना चाहता है, या जलना चाहता है, या तुझे कैद करके अंधे कुएं में तुझे लटका दो, बोल क्या चाहता है। अब उसने अपने सामने ही 6 पृथ्वियों को जल करके देखा, मुक्ति पाते हुए देखा, तो पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया। कहा बाबा हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मैं भी बहुत तंग हूँ इस योनि से, मुझे भी मुक्ति दे दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, मुक्ति मिलेगी जरूर, लेकिन कभी भी कहीं से भी किसी को भी तुम तंग करते हो ना, तो वह पाप चढ़ता है, और वह पाप जब चढ़ता है तो एक तो जब तुम जिंदा थे तुमने क्या कर्म किया था कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, अब उसके बाद भी तुम लोग उल्टा काम करते हो। तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और तुझे इसमें बाजू में मैं आओ और इस पर मैं तुमको यहाँ रोक के रखता हूँ। वह एक लौंग लिए और लोहा बांध लिए, गुगुल लिए, उसके माथे पर चढ़ाए, बोले से उतर आगे आओ। उसके बाद एक कपड़े में लेकर के और औरत के बाजू में बोले बांध दीजिए, और 1 हफ्ते के बाद मैं आऊँगा। उसके बाद पत्नी उनकी नॉर्मल हो गई, अंदर चली गई। इन्होंने, बाबा ने फिर भी रोटी नहीं खाया। बोले बाबा आपकी बोलो क्या सेवा करूं। मैंने कहा हमारी सेवा कुछ नहीं बेटा, हमको भूख लगी थी, खाना तुम्हारे यहाँ मिला नहीं, और मिला था खाना लेकिन मैं खाया नहीं। चलो ऐसा करो, बहुत कुछ करना चाहते हो, यहाँ से आपके पास कोई गाड़ी है तो बैठाओ मुझे, और किसी दुकान पर, यदि मेरे कहने से नहीं तुम्हारी इच्छा है तो पेट भर हमको जरा भोजन करा दो और मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा। ये तुरंत कपड़ा पहने, उसके बाद बाबा को गाड़ी पर बैठाए, आधा किलोमीटर दूरी पर मतलब था, वहाँ जो भी दुकान में था बाबा को खिलाए, चाय पिलाई, तम्बाकू, बाबा ने कहा जरा हमको थोड़ा तम्बाकू दे दो, तम्बाकू खरीद के दिए, बाबा के चरण बस किए, बाबा चले गए। ठीक 1 हफ्ते के बाद बाबा आते हैं, और आने के बाद जो है बाबा फिर इसकी पत्नी को बुलाते हैं, एक सफ़ेद रंग का कोई चीज़ रखे रहते हैं। उसके बाद उसमें जहाँ इसको बांधे थे वहाँ पर टच करते हैं, फिर औरत चिल्लाने लगती है, अरे बाबा आपने क्या किया, अरे बाबा आपने क्या किया, आपने अपने वचन से टल गए, आप हमको क्यों जला रहे हैं, हमको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों पीड़ा हो रही है। बोले ऐसा है कि तुम जैसे नौटंकी बाजों को हमने पहले ही पता कर लिया था, क्योंकि तुम मुक्ति नहीं चाह रहे हो, तुमको वहाँ से उतारता मैं और तुम यहाँ से तुरंत भागते। इसलिए जो है मैं 1 हफ्ते का समय मांगा था कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और जो जलन हो रही है ना, सही सही में यदि तुमको मुक्ति चाहिए तो बोलो। कहा हाँ बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। बोला ये फूल देख रहे हो, बोला हाँ। बोला ये लगाया तुम्हारे सर पर और इस फूल में उतराओ। तुरंत जो है वो मस्तिष्क आ जाता है, फूल में आ जाता है, बाबा रख देते हैं, और
घर वालों से कहते हैं कि देखिए इसमें आ चुका है, एक शीशी निकालते हैं, उस बोतल में उसको डालते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद बोलते हैं कि इसको जो है बहते हुए पानी में डाल देना और ये बहता हुआ बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि अभी इसका मुक्ति का समय नहीं हुआ है। सब लोग इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं, सब लोगों को जलाया नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो अपना समय पूरा होने पर ही उनको मुक्ति मिलती है, उनको जलाया नहीं जा सकता है। और यदि इनको जलाया गया तो हमारा मंत्र जो है कुछ हमारे ऊपर ही उल्टा असर डालेगा, इसलिए कोई अब घबराने की बात नहीं है। और उसने जो सफ़ेद लाए थे ना, वो कहा कि एक काला कपड़ा ले आओ, काले कपड़े में लपेट करके अब बोले इसको कोई सील दो और सील करके जो है इसके बाद में बांध दो और ये जो है पानी के साथ बहता हुआ बहुत दूर चला जाएगा, यहाँ तक कि समुद्र में भी जा सकता है। और जब इसका समय पूरा हो जाएगा, इसका जो ढक्कन है वह सड़ जाएगा और सड़ने के बाद मुँह खुल जाएगा, इसकी वहीं से मुक्ति हो जाएगी, इसके पूरा काम होता है। इतना कह करके बाबा उसके हाथ में वो यंत्र बांध देते हैं। उसके बाद पत्नी ठीक हो जाती है। उसके बाद ये लोग उनके चरण छूते हैं, बहुत मेहनताना देना चाहते हैं पर बाबा मेहनताना नहीं लेते हैं। उसके बाद जो है बाबा को ये बैठाते हैं, फिर उसके बाद एक दुकान पर ले जाते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, धोती खरीदते हैं, अंगोछा खरीदते हैं, बढ़िया चप्पल खरीदते हैं और बाबा के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदते हैं, दुकान पर खिलाते हैं, पिलाते हैं और सब दे करके अब पैरों पर गिर करके अब प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। बोलते बाबा दोबारा तो नहीं होगा? बोला कभी नहीं होगा। उसके बाद बाबा अपना चले जाते हैं दोस्तों, और इनका जो है परिवार अब सही सलामत है। तो कभी कभी क्या होता है कि जितनी अंधेरी रात होती है उतना ही अच्छा दिन होता है, और जितना अच्छा दिन होता है उतनी अंधेरी रात होती है। इस पृथ्वी पर दिन भी है, रात भी है, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो जो ये हमारा मृतलोक है ना, इसमें सुख और दुख दोनों है, लेकिन सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो वो जाना ही जाना है और इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। तो यदि आपको ये छोटी सी हमारी कहानी सत्य पर आधारित है तो आपको सही लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से ही हमें आत्मबल मिलता है। और जब समय मिलता है तो याद हुई घटनाओं को जो मेरे सामने घटी रहती हैं वो जो है मैं बनाता हूँ और आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।